थी और सन 1947 था, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमारे मोहतरम मौलवी सरफराज साहब ने बताया, हमारे मुताले के मुताबिक अगस्त की 15 तारीख थी, सन 1947 था, रमजान का महीना था, 27 की रात थी, जिसको शब-ए कद्र भी कहा जाता है। इतनी सुनहरी तारीख और इतनी मुबारक तारीख में हमें और आपको आज़ादी मिली और मुल्क आज़ाद हुआ है। रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार कहा जाता है, जैसा कि हदीसों में आया है। 27 की रात को सबसे बड़ी तारीखी दिन रात माना जाता है और बड़ी मुबारक रात मानी जाती है। हजारों रात से बेहतर, महीनों से बेहतर रात मानी जाती है। उस तारीखी महीने में और शब-ए कद्र के मौके पर रात को 12 बजे मुल्क की आज़ादी का ऐलान किया गया है, जैसा तारीख शाहिद और गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बात के लिए मौका फराहम किया कि हिंदुस्तान के वासियों, तुम्हारा मुल्क आज़ाद हुआ, कोई तुमने कुर्बानियां दी है, तन धन मन सब कुछ कुर्बान किया, तो आज हम इस तुम्हारे देश को, वतन को, भारत को, हिंदुस्तान को मुक़द्दस महीने रमजान में आज़ादी का फरमान दे रहे हैं। ये हमारे इलाके के लिए फख्र की बात है। तो दोस्तों, बुजुर्गों और अजीजों, देखने के लिए आए हो। हिंदुस्तान हमारा महबूब वतन है, महान देश है, बहुत बड़ा मुल्क है, अजीम मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, हिंदू मुसलमानों का मुश्तरका वतन मुल्क है। इस मुल्क को आजाद कराने में मुसलमान, हिंदू, सिख, इन तीनों तबकों ने भरपूर हिस्सा लिया है। तारीख बताती है कि आज़ादी के सबसे पहले मरहले में मुसलमान और सिख दोनों कौमों ने आज़ादी के लिए आवाज को बुलंद किया, नारा लगाया, अपनी तहरीक शुरू की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तहरीक बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की तारीख फैल गई। इसलिए ये मुल्क, ये देश मुसलमानों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, सिखों का भी है। आबा आजाद ने जो कुर्बानियां दी है, इस मुल्क की जमीन की मिट्टी में जहाँ हिंदुओं का खून है, सिखों का खून है, वहाँ मुसलमानों का भी खून है। इस खून को कुर्बानी दी गई है आज़ादी के लिए, ताकि मुल्क आज़ाद हो जाए। दूसरी बात याद रहे, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या आप सोचते होंगे ये मदरसे वाले कहाँ से निकल गए, ये मौलवी मुल्ला कहाँ से आज़ादी का परचम लहराने के लिए आ गए। ये तो कभी नेता लहराते थे, लीडर लहराते थे और दूसरे इदारे वाले लहराते थे, परचम बुलंद करते थे, आज़ादी का परचम लहराते थे। ये मौलवी मुल्ला कहाँ से आ गए, मदरसे वाले कहाँ से आ गए। शायद तुम्हें तारीख मालूम नहीं, तुमने तारीख को पढ़ा नहीं, तारीख का मुताला तुमने नहीं किया। तारीख ये बताती है, मुस्तरद तारीख है, काबिल एतमाद तारीख है
कि सबसे पहले इन मौलवी मुल्लाओं ने आजादी की तहरीक चलाई, आजादी का नारा लगाया। आपने तारीख पढ़ी होगी कि जुमला वहां मौजूद है। अंग्रेजों ने ऐलान किया, जब तहरीक शुरू हुई तो अंग्रेजों ने ऐलान किया कि जहां गाड़ी टोपी वालों को देखो उनको गिरफ्तार करो, उनको फांसी पे चढ़ा दो। जहां इस मौके से बहुत सारे गाड़ी टोपी वाले जो नजर आए उनको गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। कमोबेश 10-12 हजार इस तरह गाड़ी टोपी वाले पकड़े गए, उनको फांसी दी गई। तो कौन लोग थे? यही दाढ़ी टोपी वाले थे, यही मौलवी मुल्ला थे जिन्होंने सबसे पहले आजादी की आवाज को बुलंद किया, मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी तहरीक शुरू की। रेशमी रुमाल कहाँ से आ गया? रेशमी रुमाल की तहरीक कब शुरू हुई? असीर मालटा का वाकया मालूम है, मालूम होना चाहिए असीर मालटा क्या है, असीर मालटा क्यों हुआ, रेशमी रुमाल की तहरीक कब चली। तारीख बताती है, ये तमाम उलमा कराम का मामला है। रेशमी रुमाल की किताब पढ़े आपने अगर मुताला नहीं किया देख लीजिए, रेशमी रुमाल के नाम से किताब है। इसी तरीके से उलमा हिंद का शानदार मादी की एक किताब है, उसमें भी तारीख मिलेगी। और भी कई किताबें हैं जहाँ आपको हिंदुस्तान की आजादी की तारीख मिलेगी, उलमा कराम की कुर्बानियां मिलेंगी, उलमा कराम की तहरीकें मिलेंगी। सन 1910 में जो है सबसे पहले तहरीके रेशमी रुमाल शुरू हुई। इसका ताल्लुक अफगान से लेकर तुर्की तक था, हिंदुस्तान से रास्ता किया गया। एक लंबी तारीख है, लंबी दास्तान है, लंबी रुदाद है। तारीख शाहिद और गवाह है कि मुसलमान उससे आगे रहे। पहली सब में उलमा कराम थे, मुसलमानों को